आप सबका स्वागत है। हम लोग सीबीएसई क्लास 10th के कार्बन एंड एल्किल्स कंपाउंड के बारे में स्टडी कर रहे थे और आज उसमें का नेक्स्ट लेक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। आज का जो टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को चार टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो पहला मेरा है मॉलिक्यूलर फार्मूला है। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। तीसरा होता है कंडेंस्ड फार्मूला या कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। चौथा होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो एक एक के बारे में स्टडी करेंगे और ध्यान से स्टडी करेंगे, इसको कांसेप्ट को सीख लेना है आज। तो बी कंटिन्यू करते हैं। पहला है मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसे शॉर्टकट में इमेज से भी इंडिकेट करते हैं। जैसे कि हम लोग डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, उससे रिलेटेड बनने वाले कंपाउंड भी पढ़े हैं। तो एग्जांपल कोई लेते हैं, यहां से एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं इसका C4H10 लेते हैं। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, यानी कार्बन के जो इंडिकेशन मिल रहा है 4, वो कार्बन के 4 एलिमेंट्स को इंडिकेट करता है, यानी 4 कार्बन को इंडिकेट करता है। हाइड्रोजन 10 है तो 10 हाइड्रोजन को इंडिकेट करता है। दूसरा कोई एग्जांपल ले ले, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल ले ले C2H4, इसका नाम होता है ब्यूटेन। दूसरा कोई एग्जांपल ले ले C2H4, इसका नाम होता है इथीन। तीसरा कोई एग्जांपल ले ले C5H11 CHO, इसका नाम होता है पेंटाइल C5H11 CHO है, तो पेंटाइल एल्डिहाइड बोल सकते हैं या इसे पेंटेनॉल के नाम से बोल सकते हैं। तो इसे पेंटेनॉल लिख देते हैं, पेंटेनॉल। अगला कोई एग्जांपल ले लेते हैं CH3COOH एसिटिक एसिड, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। इस तरह जितने भी कंपाउंड मिलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड, यानी कार्बन से रिलेटेड और हाइड्रोजन से रिलेटेड और फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड, तो इस तरह की अरेंजमेंट को मॉलिक्यूलर फार्मूला के नाम से हम लोग जानते हैं। सेकंड आता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला इसे शॉर्टकट में ऐसे से भी इंडिकेट करते हैं। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला का पहला एग्जांपल जो यहाँ पे लिए हैं, इसी को एक्सपेंड करके दिखाते हैं। C4H10 है तो यहाँ पे C4H10 ले लिए, यानी कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है। तो यहाँ से अगर आगे की ओर हम प्रोसीड करते हैं इस एग्जांपल को लेकर, यहाँ से करते हैं तो C4H10 है, यानी कार्बन 4 है, तो 4 कार्बन को एक लाइन में पेरेंट चेन में इंडिकेट कर दिए। हाइड्रोजन 10 है तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो प्रत्येक कार्बन के वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है और हाइड्रोजन के वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है। इस तरह हमको C4H10 ये जो स्ट्रक्चर बन के निकला, यही होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। दूसरा आता है C2H4 है, इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं C2H4, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन ड्रॉ कर दिए। हाइड्रोजन 4 है, 4 हाइड्रोजन ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ड्रॉ कर दिए। लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3, इधर भी 1 2 3 ही शो कर रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली डबल बॉन्ड लगेगा। इस तरह C2H4 का ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। आगे आते हैं C5H11 CHO का दिखाना चाहते हैं, तो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। CHO ग्रुप लगा है तो यहाँ पे CHO ग्रुप लगा देते हैं, यहाँ पे CHO ग्रुप लगा दिए, ये मेरा CHO ग्रुप हो गया। हाइड्रोजन 11 है, 11 हाइड्रोजन शिफ्ट कर देते हैं।
11 हाइड्रोजन शिफ्ट कर दिए। इस प्रकार हमको C5H11CHO का ए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मिल गया मेरा, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में स्टडी कर लिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में स्टडी कर लिए, कंडेंस्ड फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। जो 3 नंबर मेरा आता है, 3rd नंबर कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला, अब ये जितने भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सीखे और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सीखे, इसके अरेंज कर देते हैं, यानी इसको अरेंज कर देते हैं। अगर इसका एग्जांपल लेते हैं, पहले वाला ही एग्जांपल लेते हैं C4 एस्टेन का, तो यहाँ पे C4 एस्टेन हो गया, और C4 एस्टेन को हम लोग इस तरह से एक्सपेंड किए थे, यानी कार्बन 1 2 3 4। अब 4 कार्बन है, तो कार्बन पे, एक कार्बन पे कितना हाइड्रोजन होता है उसको एक दूसरे से बॉन्ड के सहारे सटाकर यानी टच करके लिख देते हैं, तो कंडेंस्ड फॉर्मूला मिल जाता है। जैसे इस कार्बन नंबर 1 पे, एक कार्बन नंबर 1 पे 1 2 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे लिख दिए CH3, एक कार्बन हो गया, CH3 हो गया। कार्बन नंबर 2 पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिख दिए। कार्बन नंबर 3 पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिख दिए। कार्बन नंबर 4 पे 1 2 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लिख दिए। इस तरह हमको कंडेंस्ड फॉर्मूला मिल जाता है। बड़ी आसान है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, उससे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकालिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से कंडेंस्ड फॉर्मूला निकालिए। अब जो 4th के बारे में बात करते हैं उसका थोड़ा डिफरेंट होता है। अब डिफरेंट क्या होता है, उसमें भी वैलेंसी कंप्लीट करने पड़ते हैं, ड्यूएट हाइड्रोजन के लिए और ऑक्टेट हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उसके लिए। यानी कि ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन शो करता है और ड्यूएट में 2 इलेक्ट्रॉन शो करता है। तो इसके बारे में स्टडी करना चाहे, अब 4th नंबर के बारे में स्टडी करना चाहे हम लोग, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब एक बात आती है, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग डॉट से भी इंडिकेट कर सकते हैं और हम लोग क्रॉस से भी इंडिकेट कर सकते हैं। दोनों का होता है, दोनों को इलेक्ट्रॉन इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रॉन इंडिकेशन। एक एग्जांपल इसमें लेते हैं, इसमें सेकंड एग्जांपल लेते हैं C2H4 का। तो यानी C2H4 का हम लोग एग्जांपल लिए, नहीं तो इससे और इजी एग्जांपल ले लेते हैं हम Cu2 का एग्जांपल ले लिए। एक कार्बन है तो कार्बन यहाँ पे लगा दिए, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन हम 2 यहाँ पे लगा दिए, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, इसे ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमको इलेक्ट्रॉन डॉट में इंडिकेट करना है तो इसको कार्बन को हम क्रॉस से इंडिकेट कर रहे हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हो गया। ऑक्सीजन पे लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है तो उसे इंडिकेट कर देते हैं। ए ऑक्सीजन मेरा हो गया, ऑक्सीजन को डॉट से दिखा देते हैं। इधर भी मेरा ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन को डॉट से दिखा देते हैं। ये मेरा 2 2 4 2 6 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट हो गया, 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, और 2 2 4 कार्बन का हो गया। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहे तो शेयरिंग करते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करते हैं। इस तरह मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस ऑक्सीजन के लिए इसमें 6 है और 2 इसका ले लेंगे। अगर 2 इसका लेते हैं तो जो मेरा ये बनेगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे हम दिखा देते हैं, इसमें से 2 ये 4 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसके लिए करते हैं तो 2 इसमें से ले लेते हैं। अभी जो मेरा हो गया ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ए भी ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन ए भी ऑक्सीजन कंप्लीट कर लिया, यानी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, अपने वैलेंसी को गेन कर लिया, स्टेबल हो गया, ए भी स्टेबल हो गया। अब कार्बन के पास 2 ए है 2 ए 4 है तो 2 इससे ले लेगा और 2 इस ऑक्सीजन से ले लेगा। तो अब कार्बन का जो है, कार्बन में भी कार्बन की वैलेंसी यानी इसके 8 इलेक्ट्रॉन की नेसेसरी यानी 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करने की नेसेसरी है, तो कार्बन भी अपने कंप्लीट कर लिया।
4a और 4a 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस तरह हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब आज की जो क्लास में लोग मेन डिस्कशन किए हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंटेशन के साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला और कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है, आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल स्टडी किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।